अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ बहुत ही खूबसूरत सा स्लीव्स का डिज़ाइन। ये डिज़ाइन आप ट्राउज़र पर या दामन वगैरह पर भी बना सकते हैं। तो ये 3 बाय 3 पे मैं चौकोर पीसेस कट कर ली हैं और उनको मैं फ्लावर बनाऊँगी। जैसे कि हम फ्लावर की एक-एक कली बनाते हैं, पेटल बनाते हैं, सेम उस तरीके से हमें इसे बना लेना है, ठीक है? तो ये देखिए, ये इस तरीके से रेडी कर सकते हैं आप। तो उसके लिए बेस्ट तरीका ये है कि कोई भी बारीक चीज़ यानी कि जैसे नीडल हो, इस तरह ले ली। मैंने बड़ी नीडल का यूज़ कर रही हूँ। इसे हाफ में इस तरीके से फ़ोल्ड करेंगे और फिर बीच में से चुना डाल के इसे इस तरीके से कली दे देंगे, जैसे कली बनी हुई होती है उस तरह से। तो मैं दोबारा आपको दिखा रही हूँ बहुत ही आराम से। ये देखिए, कोने को आपने पकड़ना है बिल्कुल इस तरह से, बारीकी से आप इसे मोड़ते जाएँगे। आराम से आपने इसे मोड़ना है, बिल्कुल सेंटर तक लाकर आप इसे छोड़ देंगे और फिर इसे नीचे रखकर आपने इस तरह से बारीक-बारीक प्लेट्स लगाकर इस तरीके से इसे पेटल बना लेना है, ठीक है ना? इस तरह से कली रेडी होगी। अब आप चाहें तो हैंड स्टिच कर लें या फिर डायरेक्ट मशीन से कर लें। तो मैं इसे मशीन से ही स्टिच कर लूँगी। इस तरह से सिलाई लगाकर मैं ये तमाम पेटल्स रेडी कर लूँगी जल्दी-जल्दी बनाकर। आपने स्लीव्स या दामन वगैरह के लिए जिसके लिए भी बनाने हैं तो उसके लिए एक साथ सारे पेटल्स बना लें ताकि आपको डिज़ाइनिंग बनाने में आसानी हो। बीच में प्लेट्स आप आराम से लगाइएगा। जितना बारीक और छोटा आप बनाना चाहें उतना बना सकते हैं, बड़ा बनाना चाहें तो आप बड़ा भी बना सकते हैं, ठीक है? इसी से हम फ्लावर्स वगैरह भी रेडी करते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल अलग डिज़ाइन बनाऊँगी। तो पहले मैं बहुत सारी पेटल्स बनाकर रेडी कर लूँगी, यानी कि इस तरीके से फ्लावर वाली कलियाँ बनाकर रेडी कर लूँगी। उसके बाद सारी डिज़ाइनिंग करेंगे, ठीक है? ये सारी की सारी हमने रेडी कर ली। अब इसे आप चाहें तो इसी तरीके से भी रख सकते हैं या चाहें तो इस तरीके से अलग-अलग कर लें, ठीक है? जैसे आपको आसानी हो उसी तरीके से काम कीजिए। तो मैं कुछ कट करके दिखा रही हूँ, उसके अलावा बाकी मैं ऐसे ही रहने दूँगी और इसी तरीके से स्टिच कर लूँगी। तो ये सारी पेटल्स हमारी रेडी हो गई। उसके बाद हमने ये एक पेपर ले लेना है। पेपर मेरा है 3 इंच का विड्थ में और लेंथ इसकी है मेरी स्लीव्स के बराबर, यानी कि 17 इंच तक है। अगर आपके स्लीव्स लॉन्ग हैं तो उस हिसाब से आप बनाएँगे। ये 3/4 स्लीव्स हैं, ये देखें बिल्कुल इसके बराबर का है, ठीक है? तो सेंटर में हम डिज़ाइनिंग करनी है, तो मैं दोबारा से आपको दिखा रही हूँ। 17 इंच इसकी लेंथ है। अब इस तरीके से आपने एक-एक पेटल को रख कर सेट करते जाना है और उसके ऊपर स्टिच लगानी है, ठीक है? ये दोनों साइड से पेटल्स आएँगे, उसी हिसाब से मैंने रखा है। जिस तरह से आपकी पेटल्स की विड्थ होगी, आपने थोड़ा उससे ज़्यादा रखना है पेपर को। तो ये देखिए, इस तरह से मैं ये सारी की सारी एक साइड पे स्टिच कर ली है मैंने इस तरह रख कर। अब दूसरी साइड पे मैं स्टिच करके दिखाती हूँ कि किस तरीके से मैंने रखा। एक-एक पेटल को आप दूसरे पेटल के बिल्कुल बराबर में रख कर स्टिच करते जाएँगे और थोड़ा-सा बीच में फ़ासला रखेंगे क्योंकि बीच में हमने बीड्स भी लगाने हैं। तो उस हिसाब में आपने फ़ासला रखना है कि आपके बीड्स किस तरह के हैं। आपने बिल्कुल बारीक लगाने हैं या थोड़े से मोटे करके लगाने हैं। जिस हिसाब से आपके बीड्स लगेंगे उस हिसाब से आप फ़ासला को मेंटेन करेंगे, ठीक है? तो ये सारे फ़ासले को मेंटेन करते हुए मैं स्टिच लगा लूँगी। ये दोनों साइडें मेरी रेडी हो गई। ये देखिए, इस तरीके से मैंने ये पूरे के पूरे पेटल्स लगा लिए। उसके बाद एक्स्ट्रा कपड़े को मैं कट कर लूँगी सारे। ये सारा का सारा एक्स्ट्रा कपड़ा दोनों साइडों से कट कर लेना है। ये देखें, कट करने के बाद पूरी फिनिशिंग आ गई इसमें। अब हमने स्लीव्स ले लेना है। स्लीव्स को बीच में से कट कर लें और दोनों साइडों पे इस तरह रखकर आप स्टिच कर लें। आप चाहें तो एक्स्ट्रा पल्टा भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं इसी कपड़े से यूज़ कर लूँगी, ठीक है ना? ये मैंने एक्स्ट्रा रखा था स्लीव्स में 1 इंच तक। तो ये देखिए, इस तरह ऊपर रखकर हम इसे स्टिच कर लेंगे। एक साइड से पहले मैं स्टिच कर रही हूँ, फिर उसके बाद दूसरी साइड से स्टिच करेंगे, ठीक है? पहले इस तरह रखकर स्टिच करेंगे, फिर मोड़कर दूसरी तरफ भी आप ऊपर भी स्टिच लगा लें। अगर आपने लेस लगानी है तो लेस भी अटैच कर लें। तो मैं इस तरीके से सिंपल रखूँ क्योंकि मैंने बीच में बीड्स लगा देने हैं। तो ये अब हम इस तरह से सुई की मदद से इसमें एक-एक पर्ल लगा लेंगे, ठीक है? अगर आप साइडों पे लेस लगाना चाहें तो आप लेस भी लगा सकते हैं, उससे मज़ीद हेवी हो जाएगा आपका डिज़ाइन। अब देखें, मैं इस पे ये पर्ल अटैच कर रही हूँ सुई की मदद से। इस तरीके से एक-एक करके हमने एक-एक पेटल पे से गुज़ार कर इस तरीके से हमने बीड्स को अटैच कर देना है। ये देखें, यानी कि 2 पेटल्स को मिलाकर हमने बीच में बीड्स लगा देने हैं, ठीक है? ये हमारे इस तरीके से बीड्स अटैच हो जाएँगे। 1 बाय 1 आप इस पे लगाते जाएँगे। अच्छा, मैं हर बीड को लगाने के बाद पक्का भी कर रही हूँ। इससे ये होगा कि एक बीड भी अगर आपका उतर जाता है या कहीं अटक के ख़राब हो जाता है तो दूसरे जितने भी बीड्स होंगे उन पे असर नहीं पड़ेगा। वरना अगर आप धागा इस तरीके से लॉक नहीं करेंगे तो फिर इससे ये प्रॉब्लम होगी कि एक बीड भी निकला तो सारे के सारे बीड्स निकल जाएँगे, ठीक है ना? तो इसलिए मैं सब बीड्स को अलग-अलग जगह पे अपनी तरफ से लॉक कर रही हूँ। ये तमाम बीड्स इसी तरीके से हमने अटैच कर लेने हैं। ये देखें, आप इसी डिज़ाइन को सेम तरीके से आप दामन पे बना सकते हैं, ट्राउज़र पे बना सकते हैं। अच्छा, सेंटर में रख के बना सकते हैं। ये मैंने बिल्कुल बीच में कट डाल के बनाया है। आप चाहें तो बिल्कुल जहाँ स्लीव्स को ये मोहरी होती है वहाँ पर भी बना सकते हैं। उसके बाद एक्स्ट्रा का जो भी है हमारा कट कर लेंगे। ये सारे के सारे बीड्स मैंने पहले अटैच कर लिए, उसके बाद मैं पेपर को रिमूव कर रही हूँ, ठीक है? तो ये इस तरीके से आपने रिमूव कर लेना है, आराम से ईज़िली ये निकल जाएगा।
उसके बाद देखें ये कुछ इस तरीके से स्लीव्स लग रहे हैं। अब मैंने नीचे की तरफ लेस अटैच करनी है वाइट कलर की, तो दोनों को मैंने कट कर लिया है। लेस को और हाफ इंच तक एक्स्ट्रा रखकर मैं मोड़ने के लिए रखूँगी और ये मैं पल्टे के तौर पर यूज़ कर रही हूँ। ये मैंने 1 इंच तक ली है पट्टी, ये 1 इंच तक चौड़ी पट्टी है। इसे मैं इस तरह से रख कर स्टिच कर लूँगी और फ्रंट वाली साइड से मैंने मोड़ लेना है ताकि बिल्कुल फिनिशिंग से बने। ठीक है, तो इस तरीके से रख कर मैं इसे स्टिच कर लूँगी। ये देखें इस तरीके से आराम से बिल्कुल आप स्टिच कर लेंगे। अच्छा, अगर आप चाहें तो फ्लावर्स को थोड़ा सा अप रख कर आप पूरे के पूरे स्लीव्स पर भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं कट करके लगा रही हूँ इस तरह से। यहाँ से सामने की तरफ से हम इसे फ़ोल्ड कर लेंगे ताकि बिल्कुल फिनिशिंग से बने। अब इसे फ़ोल्ड करके पीछे की तरफ भी आप सिलाई लगा लीजिए। बस इतना सा काम रह गया हमारे स्लीव्स में। तो हमारे स्लीव्स बन के रेडी हो गए। मैंने नीचे की तरफ भी सिलाई लगा ली इसकी। ये देखें, ये बनने के बाद कुछ इस तरीके से लगेंगे। तो कितने खूबसूरत स्लीव्स बनकर रेडी हो गए हैं बिल्कुल आसानी से। तो इस तरह से आप भी बना सकते हैं। 14 अगस्त के लिए तो मैंने ग्रीन और वाइट पर्ल्स का यूज़ किया इसलिए, और वाइट लेस का। तो इस तरह से सेम आप भी बना सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो, ये डिज़ाइनिंग अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी और नए अच्छे डिज़ाइन के साथ। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।